प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं सरकार के पास। एक शिक्षा मंत्री को छोड़कर बाकी सारे अपराधी। बताएंगे क्यों राहुल ने मज़े लिए और क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला। कहा फिलहाल ये सरकार कुछ करे ना करे लेकिन पेपर लीक में अपना रिकॉर्ड बना चुकी है। जब तक ये रहेंगे शिक्षा मंत्री तब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी, बताया कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव हार गए इसलिए अब ओछी हरकतों पर उतरी है योगी सरकार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ जनता के ख़िलाफ़ है, ये जनता के अगेंस्ट है। और ये मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों क्योंकि जब कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आप बताइए, शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। राहुल गांधी ने भी ताना मारते हुए कहा कि आपको छोड़ के सबकी गलती है, सारे विपक्ष की गलती है, पेपर लीक आपकी नहीं है। राहुल गांधी ने ताना मारा और मज़े ले लिए। यही नहीं दोस्तों, शिक्षा मंत्री की क्लास लगा दी राहुल गांधी ने। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज बीजेपी के राज्य में महंगाई, गरीबी और हिंसा सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि हमारा तो पेपर लीक में कोई हाथ नहीं है, हम उन्हें सज़ा देंगे। बताइए, ऐसी सज़ा दी जाती है कि पेपर लीक करने वाले डरते ही नहीं है सरकार से। दोस्तों लगातार पेपर लीक करते हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं। तो इस सरकार की फिर जिम्मेदारी क्या है जब ये सरकार किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती है और ये काम ही नहीं करना चाहती है? तो फिर दोस्तों किसने इस सरकार को जो यहाँ पर इस पोस्ट पर रख लिया? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक हो या फिर कुछ भी होता है सरकार के खिलाफ, तो सरकार जो है अपने बहाने बनाने के लिए जानी जाती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सरकार बहाने बनाने में मास्टरमाइंड है। बार बार एक ही चीज़ दोहराती है कि इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर आप सत्ता पर बैठे क्यों हो जब आपके बस की नहीं है? तो वहीं पर अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दे चले, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बताइए, बीजेपी उन लोगों को, सरकारी लोगों को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को बोल रही है। दोस्तों पहली बार बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जेपी नड्डा और कह रहे थे कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब बीजेपी इतनी बड़ी बन चुकी है। और उसके बाद आरएसएस से पंगा लेने के बाद जब ये चुनाव हार गए, मतलब बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, चुनाव हार गए, तो दोस्तों अब बीजेपी ने नई चाल चली। अब बीजेपी कह रही है कि सरकारी लोग अगर चाहें तो वह आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। क्यों भैया, सरकारी लोग आरएसएस के कार्यक्रम में क्यों शामिल हो सकते हैं? आरएसएस को गांधी जी का, एक तरीके से गांधी जी की हत्या में आरएसएस को दोषी माना जाता है। दोस्तों माना जाता है, ये भी गोडसे के साथ मिले हुए थे आरएसएस वाले। यही नहीं, आरएसएस को देशभक्त कोई नहीं कहता है दोस्तों, आरएसएस को कहीं ना कहीं देश विरोधी माना गया है। और ये बात बार बार सामने आती है कि आरएसएस नफरत फैलाती है। और उसके बावजूद आरएसएस को ओवैसी ने कहा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये आदेश दिया जा रहा है कि आप लोग चाहें तो आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये देश के संविधान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और ख़ास कर दोस्तों गांधी जी ने जो चीज़ें करी हैं उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर हावी हो जाती थी। और माना यही जाता है दोस्तों कि फ़िलहाल आरएसएस ने गांधी जी की हत्या में भी गोडसे का साथ था। कई ऐसे आरोप लगे हुए हैं आरएसएस के ऊपर। उससे बड़ी बात यह है कि आरएसएस क्या करती है, किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। वो कहती है कि हम एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन दोस्तों आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी है और वो किस तरीके की नफ़रत फैला रही है ये आपके सामने है। ये मुझे छुपाने की या बताने की ज़रूरत है नहीं, ये आप भी जानते हो कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी किसी और में रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन उसने पेपर लीक में रिकॉर्ड ज़रूर बना लिया है। अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की पूरी सरकार
जोर लगा देती है पूरा, लेकिन उसके बाद भी वो छात्रों के भविष्य के साथ रोक नहीं पा रही है। और उससे भी बड़ी बात ये दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश में जो माहौल चल रहा है उसके खिलाफ सरकार है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की ओछी हरकतें करना, नेम प्लेट लगवा देना, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी चुनाव हार गई है। और दोस्तों अब बीजेपी को एक नया एजेंडा चाहिए, उसने जानबूझकर नंबर प्लेट लगाई है। विपक्ष इस बात को समझ नहीं रहा है दोस्तों। बीजेपी का तो मकसद ही ये है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि दोस्तों अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा तो ये हिंदू मुसलमान होगा और ये और भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा। अब बीजेपी को क्या आशा है कि हो सकता है इस मुद्दे से हमें वोट मिल जाए। मज़े की बात तो तब होगी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ ही हो जाए इन 10 उपचुनाव की सीटों पर भी। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को ये गलत फहमी हो गई है कि अब हम हिंदू मुसलमान के नए मुद्दे उठाएंगे जिससे कि जनता हमें फिर वोट देगी, तो दोस्तों बहुत बड़ी गलत फहमी में चल रहे हैं ये लोग। यही नहीं, जिस कांवड़ यात्रा में दोस्तों कल आपको बताते चले, कल कांवड़ यात्रा में जमकर उत्पात मचा। योगी आदित्यनाथ तो ये ताल ठोक रहे थे कि यहाँ पर कोई हंगामा नहीं होगा। दरअसल आपको बताते चले कांवड़ियों ने गाड़ी पर चढ़कर उसको खूब दोचा और उसके ऊपर खूब कूदे, और उस गाड़ी के जो अंदर गाड़ी चला रहा था उसको भी जमकर पीटा गया कांवड़ियों द्वारा। यही बात नहीं है दोस्तों, बात यह है कि आरोप ये लगाया गया कि उसने कांवड़िए की कांवड़ खंड कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आपका पुलिस प्रशासन देखता रहा एक व्यक्ति की गाड़ी के ऊपर कांवड़िए चढ़कर तोड़फोड़ करते रहे। हालांकि दोस्तों हमने पहले भी कहा फिर कहेंगे कि कुछ लोग थे, चंद लोग थे बेचारे, जो सब कांवड़िए होते हैं वो सब ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं और मुस्लिम उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि हमारे देश में भाईचारे की क्या अहमियत है। हम लोग सब एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और यही तो देश की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। सवाल एक या दो नहीं है दोस्तों, सवाल कई हैं जिनके जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है और ना होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ समझ जाए दोस्तों, इस देश की राजनीति आज जहां घूम रही है कल भी वहीं थी और कल जहां होगी परसों भी वहीं होगी। क्योंकि सरकार की नीतियां और सरकार के फैसले किसी से छुपे नहीं हैं। मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराया है दोस्तों और कहता भी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करे लेकिन देश की विचारधारा देश के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या तमाम बीजेपी के नेता हों, ऊल जलूल बातें करते रहें, जनता जो है देख रही है, सब कुछ समझ रही है कि ये सरकार क्या कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे फारूक अब्दुल्ला बोले बीजेपी यह कानून जानबूझकर लाई है क्योंकि वो देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इस कानून लाने का मतलब, ये नेम प्लेटें लगवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इससे हिंदू मुस्लिम हो। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार गई, उसे उत्तर प्रदेश में सीटें तक नहीं मिली, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है ताकि इसको फिर से लोगों की सीटें मिलना शुरू हो जाए दोस्तों, फिर से लोग सपोर्ट करने लगे जो हिंदू मुस्लिम पर वोट दें। लेकिन दोस्तों हमारे देश की जनता को हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हमारे देश की जनता को रोज़गार चाहिए। आज महंगाई से निजात पाना दोस्तों हर गरीब का हक बन चुका है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि शायद गरीब इंसान सोच भी नहीं पा रहा है वहाँ तक जहाँ तक इन्होंने गरीबी बढ़ा दी है। और क्यों सोचेगा भाई, बेचारा गरीब के पास दोस्तों इतना समय ही नहीं होगा कि वो महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे पर टिके। और दोस्तों इस सवाल के ऊपर जो है यहाँ पर कई जवाब हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा यार कि फ़िलहाल तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे सवाल पर उठती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक असली जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं सबके सामने आ जाता है। और ऐसे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को वो करती हैं दोस्तों समझने पर मजबूर या सोचने पर। हम तो पहले भी कह चुके हैं और फिर कहेंगे कि दोस्तों सोच समझ से बहुत बाहर का मामला हो चुका है ये। अब जनता जो है वो कोई मुद्दे पर सोच नहीं रही है, बात नहीं कर रही है। और ऐसे में देश की जनता दोस्तों एक बात तो जानती है कि फ़िलहाल सरकार चाहे कुछ भी करे, जनता के पास हर सवाल का जवाब है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत बोले देश का प्रधानमंत्री ने खुद ने देश में फैलाई है जो है दोस्तों खास करके ये चीज़ें। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल हम देश के लोगों को बांटना नहीं चाहते क्योंकि देश एक ही है और एक ही रहने वाला है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल ये लोग सिर्फ
हिंदुत्व का दिखावा करते हैं और इनका हिंदुत्व सिर्फ नफ़रत है, जबकि दोस्तों हिंदुत्व कोई नफ़रत की परिभाषा नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि हिंदू शब्द का मतलब क्या है। जब दोस्तों भगवान श्री राम को गुस्सा आया था शिव जी को, तो उन्होंने अपना जो त्रिशूल था वो ज़मीन में डाल दिया था और यूं हाथ कर लिया था, मतलब गुस्से पर कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। ये बताते हैं वो रुद्राक्ष के द्वारा। तो आप समझिए ये सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी बीजेपी बाज नहीं आ रही है, वो चुनाव हार गई है, उसको हर जगह से हार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल क्या है दोस्तों, नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 लोगों के बल पर उचक रहा है, और वो 2 लोग कौन है दोस्तों? टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू। इनका समर्थन जैसे ही हटा, नरेंद्र मोदी की सारी पावर छिन जाएगी। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी दोस्तों जिस तरीके की तानाशाही दिखाते हैं, उससे तो यही उम्मीद करती होगी जनता बार बार कि जितनी जल्दी हो सके ये सरकार हट जाए। क्योंकि भैया इस सरकार के साथ साथ एक चीज़ और भी बता दूं, इस सरकार पर भरोसा तो किया जा ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों आज ये कमज़ोर है, आज आपके घर बचे हुए हैं, कल ये जब फिर मजबूत हो जाएगी, फिर से ये बुलडोज़र चलाना शुरू कर देगी आप लोगों के घरों पर। अभी इन्होंने उपचुनाव की वजह से बुलडोज़र रोक दिया है, वरना कितनी बस्तियां तोड़ दी और कितनी अभी बाकी हैं टूटना, ये पूरी दुनिया देख रही है। सारे गरीब लोगों के घरों को तोड़ देना या फिर यूँ कर लेना, इससे कई बड़ी बड़ी सवाल खड़े होते हैं। और सरकार चाहे कुछ भी करे, लेकिन जवाब दोस्तों इसका वही है जो हम दे रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोले इस बार महाराष्ट्र में बनेगी एमवीए की सरकार। उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी की करारी हार होने वाली है। ऐसे में दोस्तों अब सवाल तो उठते ही हैं कि यहाँ पर क्या मामला चल रहा है, क्योंकि जो चीज़ हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो देश के लोकतंत्र के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी जो है यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि सरकार जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। देश की जनता हमेशा साथ रहे दोस्तों, और एक दूसरे का सहारा बने, यही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि देश को मिलकर ही चलाया जा सकता है, ऐसे बंटकर नहीं चलाया जा सकता। और ये बात आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के टुचपुंजी नेता तक इस तरीके की बातें करते हैं जिससे देश में नफरत पैदा हो। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी तानाशाही का सबूत दे रही है। संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सीएम है जिन्होंने आज तक एक भी पैसे का घोटाला नहीं किया। यही नहीं, संजय सिंह ने उनकी केजरीवाल की तारीफ़ करते हुए कहा कि केजरीवाल सिर्फ इस देश के लिए काम करना चाहते हैं, और जो भी काम करता है नरेंद्र मोदी की सरकार उसको डराती और धमकाती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार डराए या धमकाए, देश की जनता नहीं डरने वाली। देश की जनता को सिर्फ एक चीज़ पता है, वो है दोस्तों देश में जो भाईचारा और जो प्यार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सीएमओ को ही अंदर डाला जा रहा है, सीएम को निशाना बनाया जा रहा है आजकल, और पार्टी के सीएम को उठा लिया जाता है। भैया ऐसा पहली बार हो रहा है, आज से पहले इतनी सरकारें रहीं, उन्होंने कभी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ और ही मामले चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है तो दो ना, आप सबूत है ही नहीं आपके पास, आप दोगे क्या? और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं संजय सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। संजय सिंह ने दावा ठोका कि आने वाले हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बता दें दोस्तों, सरकार जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है बनाने की, लेकिन हरियाणा में सरकार जाहिर सी बात है कांग्रेस की ही बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास पावर है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये, अब की बार लोग कांग्रेस को चूज़ कर रहे हैं वोट देने के लिए। तो ये चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल कांग्रेस अपना बहुमत साबित करेगी, कांग्रेस जो है हरियाणा में। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक बड़ा रोल ज़रूर रहेगा दोस्तों। हो सकता है आम आदमी पार्टी वहाँ पर गेम चेंजर का रोल भी निभाए। तो खैर वो तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगी। लेकिन बस मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर बरसी। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में। अब आप समझिए दोस्तों, कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हुआ?
ये कहिए कि कौन सा ऐसा पेपर है जो बिना लीक हुए हो गया दोस्तों। सारे के सारे जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए उन सब के पेपर लीक हो चुके हैं। अब तो नया खुलकर आया कि यूपीएससी के रिज़ल्ट में भी जमकर घोटाले हुए हैं। और अब आप समझिए, जब यूपीएससी की परीक्षा में ही घोटाला हो रहा है तो फिर किस परीक्षा के बेलबूते पर रहेगा शिक्षक। और दोस्तों, शिक्षकों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। शिक्षक बेचारे जो पढ़ते लिखते हैं अच्छे से, उनको मार्क्स नहीं मिल पाते, और जो नहीं पढ़ना है लिखना उनके रिजल्ट में एक जैसे नंबर आ रहा है। यानी कि पढ़ने वाला तो मेहनत कर रहा है पर बिना पढ़ने वाले को भी सेम मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? या तो दोस्तों ये कोई जिन कर रहा है, या फिर मोदी सरकार ये मानना नहीं चाहती कि उसके राज्य में ये कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका तो सिर्फ एक ही मकसद है भैया कि ऐसी चीज़ें हम सुनेंगे ही नहीं। आप सुनो ना सुनो, जनता आपको सुना कर रहेगी। और जनता ने सोच लिया है कि अब की बार क्या करना है, क्योंकि दोस्तों अब की बार ये सरकार की जो मनमानियाँ चल रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं सरकार के पास, वो सबके सामने ही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती रहे, देश की जनता ने सोच लिया है दोस्तों कि देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दोस्तों बीजेपी के नेता तक सब लोग इसी तरीके की बातों का यूज़ करते हैं। और भैया देखो, आज इधर हैं कल उधर हैं, ये सब कुछ अब नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता सब कुछ जान चुकी है। हर मुद्दे पर जो है सरकार की नीतियाँ फेल हो रही हैं। कोई भी जो है यहाँ पर आपके साथ नहीं रहने की चाहता है। तो फिलहाल ये चीज़ तो साफ़ हो जाएगी कि आप कभी नहीं चलोगी, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि अब समाज जो तमाम चीज़ें हैं वो बीजेपी के हक़ में होंगी उधर। और ऐसे में आप सवाल पूछते हैं तो और भी ज़्यादा बनने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए उनसे क्या हाल चल रहे हैं गरीबों के, किसानों के, मज़दूरों के, फिर जो है बात होगी। आपको बता दें चले दोस्तों, संसद सत्र के पहले ही दिन ज़ोरदार हंगामा, राहुल गांधी उठाएंगे दोस्तों अब किसानों का मुद्दा, किसान आएंगे तमाम एक साथ। दरअसल आपको बता दें चले, किसान जो है दोस्तों दिल्ली कुंज की तैयारी में लग गया। आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो किसानों का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाने वाले। राहुल गांधी ने इससे पहले भी छात्र से लेकर तो तमाम युवाओं का मुद्दा उठाया था। और राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दे दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने दावा किया कि वो बहुत जल्दी इस सत्र के दौरान ही दोस्तों किसानों की मांगें रखना, और किसान भी इस मांग में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों माहौल क्या बनता है। क्या यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी या बदल जाएंगी? तो अब ये मुद्दे जो है किसानों के, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अब पार्लियामेंट सेशन में उठेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल योगी के नेम प्लेट वाले बयान पर भड़के हुए हैं दोस्तों जयंत चौधरी चल रहे हैं कटे कटे बीजेपी से। दरअसल आपको बताते चले, फ़िलहाल ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं बीजेपी के राज्य में हो रही हैं, और बीजेपी का जो तमाम वो है, खास कर तमाम जो उनका मोटिव वो है, प्लान है दोस्तों, वो फेल होने वाला है। क्योंकि इस बार जो है यहाँ पर जनता के साथ साथ इन लोगों ने भी सोच लिया है कि क्या करना है। इधर दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें दोस्तों कि फ़िलहाल ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको रोकने की कोशिशें हो रही हैं सरकार द्वारा। तमाम मुद्दों पर बातें हो रही हैं, किसान, गरीब, मज़दूर, और ये मुद्दे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देश के असल मुद्दे हैं, क्योंकि ये आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, कहा बंगाल को कोई नहीं तोड़ सकता, हमारा बंगाल ऐसा ही रहेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक बंगाल को कोई तोड़ नहीं सकता, और ना बंगाल के को जो है दोस्तों दो विभाजन कर सकता है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल बंगाल में जो भी हो रहा है, हमने देखा कि बंगाल से लेकर तमाम जगहों पर ममता बनर्जी का जादू दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ़ कर दिया है कि फ़िलहाल बंगाल में जो है यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। और इस ऑब्वियसली इन चीज़ों पर थोड़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सेफ्टी देना होगी। तो हम देखते हैं क्या होता है। और ऐसे में दोस्तों जो भी हो, एक चीज़ साफ़ है कि सरकार समझने को तैयार है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि